हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 28 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 28 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। अ, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बना है लखनऊ में। अ, एमिलिया वल्वडे वल्वडरे ये कोस्टारिका से बिलोंग करते हैं, जिन्हें अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा ये जो महिला फुटबॉल टीम है इसका मुख्य कोच इनको नियुक्त किया गया है, एमिलिया वल वलवर्डे को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। सीआरपीएफ के डीआईजी बनाए गए रविशंकर छवि। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह जिस नए टीम को शामिल किया गया ये स्कॉटलैंड है। 26 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे का 77वें क्रम का जो एडिशन है ये मनाया गया। दुनिया का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कलाकृति खोजी गई है सुलावेसी चूना पत्थर गुफाएं इंडोनेशिया में। ठीक है। गुजरात के सानंद में अजिस्टा स्पेस कंपनी ने उपग्रह निर्माण संयंत्र की नींव रखी है। वर्ष 2026 में कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। टाइम हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग में जो 2026 का था इसमें टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है। किस राज्य के पुलिस को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सिक्किम हो जाएगा। हाल ही में डब्ल्यूएचओ से कौन सा कंट्री जो है अलग हुआ? तो ये अमेरिका है। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा नमिता गोखले को। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये जीता है कौन? सीता सेल के। 49वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जो है ये उसमें फोकस कंट्री जो है रहा अर्जेंटीना। और अभी हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ईपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो वुमेन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाले पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो नेट साइबर ब्रंट नेट साइबर ब्रंट जो है इन्होंने वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि डब्ल्यूपीएल यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग में सेंचुरी लगाने वाली ये पहली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने यह उपलब्धि मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ वडोदरा में यह उपलब्धि हासिल की है। यहाँ क्वेश्चन वुमेन प्रीमियर लीग की। ठीक है। डब्ल्यूपीएल से यहाँ पे क्वेश्चन है तो डब्ल्यूपीएल से ही कुछ हम लोग रिलेट करें, इसके बारे में डिस्कस कर लें। तो डब्ल्यूपीएल की जो शुरुआत है ये 2023 में हुआ था। ठीक है। इसका दूसरा एडिशन 2024 में हुआ और इसका तीसरा एडिशन जो है 2025 में, और अभी यानी कि चौथा इसका चल रहा है 2026 में। ठीक है। इसका पहला और तीसरा एडिशन जो है यानी कि 2023 में और 2025 में ये दोनों एडिशन कौन जीता है? मुंबई इंडियंस। ठीक है। और 2024 का जो एडिशन था ये जीता था आरसीबी। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक। और 2026 में तो अभी चल ही रहा है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये तीनों जो मैच था 23, 24 और 25 ये तीनों में जो रनर था यानी उप विजेता जो था ये था आपका दिल्ली। ठीक है।
दिल्ली जो टीम थी, वुमेन प्रीमियर लीग का जो दिल्ली वाला टीम था, ये तीनों में रनर रहा था। ठीक। अब जो पुरुषों का आईपीएल होता है, उसी तरह डब्ल्यूपीएल यानी वुमेन प्रीमियर लीग भी है। इसको भी बीसीसीआई ही रेगुलेट करता है। ठीक है। बीसीसीआई का जो फॉर्मेशन ईयर है, ये 1928। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा और इसके जो हेड हैं मिथुन मनहास हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन से अगर थोड़ा सा देखें, तो हरमनप्रीत कौर, ये जो है हाल ही में जो आयोजित हुआ था आईसीसी वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जो आयोजित हुआ था 2025 में। ठीक। तो इस टीम में ये कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, और भारत विजेता था इसमें साउथ अफ्रीका को हराकर। हरमनप्रीत कौर, आप ये भी रिलेट कर सकते हैं इनसे कि ये पीएनबी के, किसका, पीएनबी के ये ब्रांड एम्बेसडर बनी हरमनप्रीत कौर। स्मृति मंधाना की हम बात करें, तो ये इसी मैच में ये वाइस कैप्टन थी। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2025 का था, उसमें स्मृति मंधाना वाइस कैप्टन थी। दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा की अगर बात करें, तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2025 था, इसमें ये प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट थी। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, या आप मैन ऑफ द सीरीज आप कह सकते हैं, ये दीप्ति शर्मा ही जीती थी। और डब्ल्यूपीएल में यानी वुमेन प्रीमियर लीग में जो 2026 में ऑक्शन हुआ था, उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी ये दीप्ति शर्मा रही हैं। 3.2 करोड़ में यूपी वॉरियर्स इनको परचेज किया है, खरीदा है। ठीक है। अब यहाँ से महिला के करंट अफेयर की यदि हम डिस्कस करें, तो गणतंत्र दिवस 2026 जो है, उसमें 140 पुलिस जवानों की जो सीआरपीएफ की जो मार्चिंग टुकड़ी जो थी, इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी सिमरन बाला बनी है। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी पीटीआई की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा हो जाएंगी। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद क्षीरसागर। टाइम हंड्रेड क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय जो महिला बनी है प्राजक्ता कोली। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवा। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला रोशनी नाडार हो जाएंगी। राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी सरली बोचवे। सुशासन ले, यहां से दूसरा क्वेश्चन, सुशासन ले को किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रेलिया का। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला सीआईएसएफ अधिकारी हो जाएगी गीता समोता। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया कशिश चौधरी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई किर्सी कोवेंट्री। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया शेखा नासिर अल नोवैस को। और भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है यशस्वी सोलंकी को। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे थे और आज फिर से रिवीजन कर लिए हम लोग। नेक्स्ट चले, तो कौन सी नदी भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना बन गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा गंडक नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, गंडक नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यदि हम देखें, तो गंडक नदी जो है, ये चंबल नदी के बाद यानी सबसे पहले चंबल नदी जो है, ये घड़ियालों का ठिकाना है सबसे बड़ा। ठीक है।
और चंबल के बाद गंडक नदी जो है देश में घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास बन गया है। यही बात याद रखिएगा। दूसरा, पहला कौन है? चंबल नदी, और दूसरा गंडक नदी हो गया। गंडक नदी को घड़ियालों का दूसरा सफल प्रजनन स्थल माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में इनके बच्चे देखे गए। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, वहां से होकर ये गंडक नदी गुजरती है, जहां घड़ियालों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अगर इनके संरक्षण की बात करें तो यानी कंजर्वेशन की, तो इस नदी में घड़ियाल के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए विशेष रूप से वन विभाग यानी फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट विभाग उसके द्वारा निगरानी की जा रही है। ठीक है, यहाँ से हम अगर इन सभी नदियों के बारे में डिस्कशन करें तो गंडक नदी, इसका ओरिजिन यानी कि उद्गम जो है, उद्गम स्थल, ये नेपाल हिमालय जो है, नेपाल हिमालय में धौलागिरी और अन्नपूर्णा, इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच से ये होकर गुजरती है, यानी कि यहीं से इनका उद्गम स्थल है गंडक नदी का। ठीक है, अब अगर हम चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी देखें तो ये मध्य प्रदेश में, कहा, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू जो है, जिसे आप अंबेडकर नगर कहते हैं, यहाँ एक जाना पांव की पहाड़ी है, यहीं से ये चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, गंगा नदी, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर। ठीक है, 25-25 किलोमीटर ये लंबी हो जाएगी, और यही नदी बाद में जाकर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और अगर इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद के पास जो गोमुख है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। नर्मदा नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली ये जो नर्मदा नदी है, इसकी लंबाई जो है 13-12, कितना? 13-12 किलोमीटर लंबा है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक में, यानी मैकल सतपुरा की जो पहाड़ी है, इसके बीचों बीच से इसका उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग, ये सभी फैक्ट आप लोग रिलेट करके याद रखें। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसके जो विजेता हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शुभांशु शुक्ला इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। इसका कारण क्या है, किस लिए इनको दिया गया? तो देखिए, एक मिशन था एक्जियोम मिशन, इसके माध्यम से ये कुछ समय पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा पर गए थे। तो इनके नेतृत्व समर्पण का प्रदर्शन करने के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगर हम ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो शुभांशु शुक्ला जो है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पहले भारतीय बने हैं। ठीक, रिपब्लिक डे के मौके पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो थे, उनके द्वारा इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड का अगर हम डिस्कशन करें तो व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार लेफ्टिनेंट सीता अशोक सेल्के को मिला। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार ग्रासा मासेल को। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान जो है चंदना सिन्हा को मिला है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जय शाह। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को। पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को मिला। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी को। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहन लाल को मिला। 59वें क्रम का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है विनोद कुमार शुक्ल। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसल को। संगीता कलानिधि पुरस्कार आर के राम कुमार। पृथ्वीधर पुरस्कार लियू जियाकुन। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को।
ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को मिला और एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को मिला है। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास, बुकर पुरस्कार डेविड जिले को, फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को और फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार थोटा थरानी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट चले हम लोग। तो हाल ही में किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरुआत किया है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन। ठीक है, स्कीम की शुरुआत की है। तो इसका शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगर पर्पस हम देखें, उद्देश्य, तो राज्य के समृद्ध खान पान परंपरा को बढ़ावा देना और स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार प्रदान करना इसका पर्पस है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में 24 से 25 जनवरी 2026 के अवसर पर की गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो दिवस है, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। इसकी विशेषता 75 जनपदों की 75 विशिष्ट पारंपरिक व्यंजनों या खाद्य पदार्थों को इसमें संरक्षित और प्रचारित किया जाएगा, इसका विशेषता है। जैसे में आगरा का पेठा हो गया, मथुरा का पेड़ा हो गया, लखनऊ की मलाई मक्खन हो गया, ये व्यंजन जो है ये सब है। और वाराणसी की तिरंगा बर्फी जैसे इसमें शामिल है। अगर इसकी गुणवत्ता की हम बात करें तो इन व्यंजनों को ये जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इसको सर्टिफिकेट मिला, जीआई टैग मिला और बेहतर पैकेजिंग के साथ साथ बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और नेशनल पार्क दुधवा हो गया, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब नेशनल पार्क आप यहाँ से उत्तर प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं। राजकीय पशु की अगर बात करें तो बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31, जो कि सबसे ज्यादा यहीं पर है। अगर यहाँ से हम उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की बात करें तो हाल ही में लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया जहां 100% ताजे नगर निगम कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ाना अनिवार्य किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यूनेस्को मौलिक पकवान शहर का दर्जा दिया गया लखनऊ को यूनेस्को के द्वारा। और उत्तर प्रदेश के जो मथुरा जिला है उसके पारंपरिक जड़ी पोशाक को जीआई टैग दिया गया है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया यूपी में। AK 203 राइफल के निर्माण का प्रमुख स्थान जो है अमेठी में है। शशि प्रकाश गोयल ये जो है मुख्य सचिव का पदभार संभाले है उत्तर प्रदेश का। राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जो है वहां देश का सबसे बड़ा एयरो इंजन परीक्षण केंद्र बनाया है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट को स्थापित किया गया मेरठ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री जो शुभांशु शुक्ला है इनके नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश सरकार जो है 1 लाख रुपए देने की घोषणा किया है। और राज्य के पहले ब्रेल पुस्तकालय जो है ये उसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, यहां से अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें, यहाँ प्रश्न किस चीज का है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्कीम। तो इसी तरह से अगर हम लोग कुछ अगर रिलेट करके हम लोग अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ से अगर हम उत्तर प्रदेश से ही अगर देखें हम पहले तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप उत्तर प्रदेश से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें हरियाणा की तो वन ब्लॉक वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट आप ये हरियाणा से रिलेट कीजिएगा। मध्य प्रदेश एक शिल्प एक उत्पाद। ठीक, एक शिल्प
एक उत्पाद। ये जो स्कीम है आप मध्य प्रदेश से रिलेट करें, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कुछ ही समय पहले ये शुरू किया है। ठीक है। और इसके अलावे पश्चिम बंगाल से अगर आप रिलेट कीजिएगा तो महात्मा श्री स्कीम, महात्मा श्री स्कीम आपको यहाँ से पश्चिम बंगाल से रिलेट करना है, जिसमें पहले 75 दिन काम मिलता था और इसको अब बढ़ाकर 100 दिन कर दिया गया है साल में। साल में जो महात्मा श्री पहले मजदूरों को 75 दिन जो काम मिलता था, अब 100 दिन काम मिलेगा इस स्कीम में। ठीक है। तो ये कुछ मिलते जुलते स्कीम थे, आप इसे याद रखें, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। किस भारतीय राज्य में विश्व आर्थिक मंच ने चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये स्थापित करने जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका चौथा औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक ढांचे को आकार देने में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा। ठीक है। यह मुंबई और तेलंगाना के बाद भारत में तीसरा ऐसा केंद्र होगा। यह घोषणा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक जो समाप्त होने पर थी, उस समय यह घोषणा की गई है। ठीक है। जिसमें नए केंद्र फ्रांस, यूके और यूएई में भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। चौथे औद्योगिक क्रांति, जिसे आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, ये जो शब्द है वर्ष 2017 में, यानी कि अब से लगभग 9 वर्ष पहले, ठीक है, अब से 9 वर्ष पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो संस्थापक थे क्लॉस श्वाब, इनके द्वारा ये शब्द का गठन किया गया था, ये शब्द गढ़ा गया था। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसका विभाजन 2 जून 2014 को हुआ। इससे तेलंगाना बनकर अलग हुआ। ठीक है। और भाषाई आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी जो है, ये होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना की घोषणा की है। पोंडुरु खादी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जो अनार की किस्म है अनंतपुर अनार, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये स्थापित किया जाएगा कहाँ? तिरुमाला आंध्र प्रदेश में। दूसरे बीमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन किया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुद्दिम डाका में रखा गया है। ठीक है। किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरु किया गया? ऑपरेशन का नाम क्या है? मेगा बुरु। तो यह ऑपरेशन मेगा बुरु चलाया गया है। तो ऑपरेशन मेगा बुरु का जो शुरुआत है ये माओवादियों के खिलाफ अभी हाल ही में झारखंड में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में ऑपरेशन मेगा बुरु के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादी जो है उसका टॉप लीडर पतिराम मांझी उर्फ एनालदा के साथ साथ माने उनके सहित 16 और माओवादियों को वो मार गिराए हैं। ठीक है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में ऑपरेशन मेगा बुरु जो था, इसके दौरान सुरक्षा बल जो है इसके साथ हुई जो मुठभेड़ हुआ सुरक्षा बलों के साथ, उसमें 16 माओवादी मारे गए हैं। यहाँ से अगर हम झारखंड की बात करें तो राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार हो जाएंगे। अगर झारखंड की करंट अफेयर की बात करें तो झारखंड राज्य बनने के लगभग 25 वर्षों के बाद आखिरकार एक पेशा अधिनियम जो है पंचायत अधिनियम, पंचायत अधिनियम के तहत एक नियम लागू किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार जो है
इस अधिनियम के तहत, पंचायत अधिनियम के तहत, एक पेशा के तहत एक नियम लागू किए। किस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सरंडा वन जो था, इसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया? तो झारखंड को। किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? झारखंड। झारखंड में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी। सरहुल महोत्सव आप झारखंड से रिलेट कर सकते हैं। पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है, झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। किसे हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी तक आप पढ़ रहे थे रणधीर सिंह, ठीक है, लेकिन अब रिसेंटली शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को इसका ये जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष इनको चुन लिया गया है, शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो फॉर्मेशन ईयर है ये 1982 और मुख्यालय कुवैत सिटी, कुवैत हो जाएगा। यदि बात करें हम मिथुन मनहास की, तो ये जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हो जाएंगे। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में। मोहसिन नकवी ये जो है आपके एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हो जाएंगे, और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर जो है आप दुबई में पढ़ते हैं। ठीक है, यहां से कुछ अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंध निदेशक डैन कार्ड्स, आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल, और आईएमएफ की एमडी जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हो जाएंगी। एआईआईबी यानी कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो नए अध्यक्ष हैं जू जियाई, राष्ट्रमंडल की जो महासचिव सरली बोचवे, ट्विटर के सीईओ लिंडा याकरिनो, यूनाइटेड नेशन जो है महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बहौस, विश्व बैंक के पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष कार्लोस फेलिप जिरामिलो, अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गौर, ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त किए मिशेल डोहार्टी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें क्रम के सत्र जो है चला उसके अध्यक्ष एना लेना बेयरबॉक, ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसके पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जैसा डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी राजदूत जो है सेंथिल पांडियन, बीमस्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे अजय बंगा, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस घेब्रेसस, यूनिसेफ की नई प्रमुख कैथरीन रसेल, एफएटीएफ के अध्यक्ष एलिसा डे इंद्रा माद्राजो, और यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। नेक्स्ट चले, तो किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जनवरी के महीने में होना है, मतलब आज ही के दिन 28 जनवरी को ये शुरू होने जा रहा है तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद से, और ये चलेगा 31 जनवरी तक। हैदराबाद के बेगम पेट जो हवाई अड्डा है वहां होगा, आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और इसका विषय जो है आप देखें, ये 4 दिवसीय विश्व स्तरीय आयोजन एशिया का सबसे बड़ा नागरिक विमानन महामेला है, और इसका विषय भारतीय विमानन भविष्य की ओर, भारतीय विमानन भविष्य की ओर। इसका की पॉइंट आप रिलेट कर सकते हैं, यानी कि की पॉइंट में क्या है, इंडियन एविएशन टुवर्ड्स द फ्यूचर। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन का पैटर्न जो है एग्जाम में थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए वो अब आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा, इस तरह से पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, हैदराबाद में। किस
एयरपोर्ट पूछ सकता है, किस एयरपोर्ट पर, कब हुआ, ठीक है। इसका आपसे थीम पूछ सकता है। तो इस तरह से एग्जाम का पैटर्न चेंज करके अब क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ पे हर चीज हम रिलेट करके बता दिए हैं, ठीक है। अगर इसका थीम को हम पूरा पढ़ें कि भारतीय विमानन भविष्य की ओर, डिजाइन से डिप्लॉयमेंट तक, निर्माण से रखरखाव तक, समावेशन से नवाचार तक, और सुरक्षा से स्थिरता तक, यानी कि इंडियन एविएशन टुवर्ड्स द फ्यूचर, फ्रॉम डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, इंक्लूजिंग टू इनोवेशन, एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट चले कि भारत में बीटिंग रिट्रीट समारोह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दिए गए चार ऑप्शन में ये आपका हो जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह का समापन से ये संबंधित है, यानी कि जिस दिन आपके रिपब्लिक डे समारोह का समापन होता है तब ये बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है इसका आयोजन किया जाता है। यह प्रतिवर्ष 29 जनवरी को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। इस समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों के बैंड जो है देशभक्ति और पारंपरिक धुनें प्रस्तुत करते हैं। और इस समारोह की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जो राजा जेम्स द्वितीय जो थे इनके शासनकाल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट चले तो यूरोपीय संघ के नए स्वीकृत कानून के अनुसार रूसी पाइपलाइन गैस जो है इसका आयात निम्नलिखित में से किस तिथि तक पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। तो नए कानून के अनुसार ये प्रतिबंधित कर दिया जाएगा 30 सितंबर 2027 तक, यानी कि नेक्स्ट ईयर का बात किया जा रहा है 2027 का, ठीक है। अब देखिए यूरोपीय संघ क्या है। ये जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ 27 देशों का एक समूह है और इसमें ब्रिटेन नहीं आता है, ठीक है। तो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने रूसी गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को अंतिम मंजूरी दे दी है, जिससे यह निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गया है। ब्रुसेल्स में हुई यूरोपीय संघ के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में यह मंजूरी दी गई, जिससे अंतिम प्रतिक्रियात्मक चरण पूरा हो गया। हंगरी और स्लोवाकिया ने प्रतिबंध के खिलाफ मतदान किया कि प्रतिबंध न किया जाए, और हंगरी यूरोपीय न्यायालय में इसे चुनौती देने की योजना बना रहा है। यूरोपीय संघ 2026 के अंत तक रूसी एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आयात बंद कर देगा। रूसी पाइपलाइन गैस आयात पर 30 सितंबर 2027 तक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसे विशेष परिस्थितियों में 1 नवंबर 2027 तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो कल के क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा काशीवाजाकी कड़ीवा परमाणु संयंत्र फिर से चालू कर दिया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पे रहा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मैंगलोर, कर्नाटक। आपका आज का सवाल है कि दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक 2026 की थीम क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है कि नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पे रहा, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।